नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सीएम राज स्कूल की जो स्कूल चॉइस फिलिंग किस प्रकार से करना है अपने मोबाइल पर घर पे बैठ कर के। बस जीरो से लेकर के हम लास्ट तक देखेंगे इसे किस प्रकार से आप घर पे बैठ कर के मोबाइल से इसे कर सकते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार से सीएम राज और शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम इसे करते हैं। तो साथियों, हम इस मोबाइल के द्वारा आप घर पे बैठ कर के भरने की संपूर्ण प्रोसेस को हम शुरू से जानते हैं। तो आप सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर पहुंच करके और टाइप कीजिएगा विमर्श पोर्टल सीएम राइज। जैसा कि मैंने टाइप कर दिया है और प्रोसेस प्रारंभ हो गई है। और ये सर्च करने के बाद फर्स्ट ऊपर ही लिंक दिख रही है आपको सीएम राइज स्कूल एप्लीकेशन विमर्श, ये आपको विमर्श पोर्टल पर ले जाएगी। चलिए हम आगे देखते हैं। तो साथियों, ये विमर्श पोर्टल पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर आपको फॉर्म दिखेगा जहाँ प्राचार्य का 31 तारीख है, 31/12/2021 की फॉर्म फिलअप करने की और विज्ञप्ति भी दी है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आप देखोगे तो इसमें लिखा है अकादमिक यानी स्कूल चॉइस फिलिंग। स्कूल चॉइस फिलिंग किसे किसे करना है, जहां इसमें दिया गया है प्री प्राइमरी शिक्षक जिन्होंने फॉर्म भरा है प्री प्राइमरी के लिए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए, और साथ में प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा के लिए भरा है, और साथ में जो माध्यमिक शिक्षक है और उच्च माध्यमिक शिक्षक जिन्होंने कक्षा 6 से 12 के लिए विषय मान से पेपर दिया था, तो वो भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें ब्लू कलर का साथियों यहाँ पर ये ब्लू कलर में स्पष्ट दिया है। यहाँ क्लिक करें तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लियर लिख के आ गया प्लीज़ फिल यूनिक आईडी। तो आप अपना यूनिक आईडी इसमें फिल करेंगे तो आपका पूरा पेज खुल आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके नीचे पहुँचना है जहाँ पर स्कूल 275 सीएम राज स्कूल दिखेंगे। आप उसी में सीएम साथ में ये भी देख लेना कि यहाँ फीडर 1 फीडर 2 यानी कैंपस 2 कैंपस 1 कौन से हैं किस स्कूल में। सिर्फ सीएम राज स्कूल मूलतः ही है, उसमें अन्य कैंपस नहीं बनाए गए। और अपने मनपसंद स्कूल को फिल कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसमें यूनिक आईडी डालते हैं। तो साथियों, यूनिक आईडी फिल करने के लिए आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। ओके करने के बाद यूनिक आईडी इसमें दी है, पूरा नाम वगैरह कुछ नहीं भरना, सिर्फ आपको यहाँ पर यूनिक आईडी फिल करना है। तो मैं यूनिक आईडी फिल कर रहा हूँ। तो साथियों, आप यूनिक आईडी डालने से पहले इसमें सबसे ऊपर जो राइट हैंड पर ये 3 बिंदियाँ जो दी हैं और यहाँ पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर डेस्कटॉप साइड जो रहती है उस पर आप इसे सेट कर ले। इसे सेट करने के बाद आप फिर यूनिक आईडी फिल करें तो ये पीसी के रूप में खुल जाता है, इस प्रकार का आ जाता है। तो फिर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी और आप इसे चाहो तो इस प्रकार से बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसमें आईडी फिल कर देते हैं। तो साथियों, यूजर आईडी आप डालने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसा कि लिख कर के आ रहा है यू हैव फिल्ड एंड लॉक्ड एप्लीकेशन प्लीज़ फिल स्कूल चॉइस। तो इस पर आप ओके कर दीजिएगा। और साथियों, ओके करने के बाद कुछ स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे पहुंचेंगे और पहले आप सीएम राज स्कूल की प्राथमिकता यानी सीएम राज स्कूल ब्लॉक प्रेफरेंस आपको देना है, और इसके निर्देश आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए। एक बार फिर से मैं इन निर्देशों को पढ़ रहा हूँ जैसा कि दिया गया है। कृपया दी गई सूची से न्यूनतम 1 अथवा 1 से अधिक स्कूलों का सावधानीपूर्वक चयन करें। वहीं अगला दिया है नोट, कृपया नीचे दिए गए स्कूल की सूची का चयन कर अपनी प्राथमिकता को लॉक करें और लॉक करने के पूर्व प्राथमिकता को बदला जा सकता है। लॉक उपरांत प्राथमिकता में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं संभव नहीं होगा। तो स्कूल का चयन करने के लिए स्कूल के नाम के सामने दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक कर चयनित स्कूल की प्राथमिकता को दर्ज कर प्राथमिकता जितने स्कूल चयन किए गए हैं उस क्रम में ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि स्कूल का चयन किया गया है तो प्राथमिकता का क्रम 1 to 5 1 से लेकर के 5 चयन करें। तो साथियों, इसमें क्लियर दिया गया है यदि आपको 5 स्कूल चयन करना है
तो उनका क्रम आपको जो जिस स्कूल में पहले जाना है तो उसका पहले क्रम पे रखिए, दूसरे क्रम पे, तीसरे, चौथे, पाँचवें। यदि आपको एक स्कूल करना है तो एक, 5 से भी अधिक कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपको सूची प्राप्त हो जाएगी। और 275 सीएम राजू स्कूल है। यहाँ पर हम एक चीज़ और बता देना चाह रहे हैं, जैसा कि कैंपस 1 और कैंपस 2 स्कूल जो कि यहाँ पर दिए हैं, कैंपस का डाइस कोड दिया है, और कैंपस 2 स्कूल और कैंपस 3 स्कूल भी है, यानी कैंपस 1, कैंपस 2 और कैंपस 3, यानी 3 स्कूल जो हो सकते हैं। तो आप इनको जैसे रीड कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर आगर मालवा की बात करें हम, तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल को जो मेन स्कूल है, लेकिन इस स्कूल में जैसे कि इसमें जगह कम है, और इसी में एक और स्कूल जो मिडिल स्कूल है वो उसे कैंपस बनाया गया है। इसका डाइस कोड भी जैसे कि दिया गया है, ये इसका डाइस कोड है, आप देख लेना। और इस डाइस कोड के को आप एम शिक्षा मित्र पर डालेंगे तो उसकी लोकेशन भी बता देगा कि ये कैंपस 1 स्कूल आपके कितनी दूरी पर है। जैसे कुछ जो ट्रांसफ़र द्वारा एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाह रहे हैं, लोकल के तो हर शिक्षक को पता है कि उनके आसपास के और कौन से स्कूल जो बने हैं, अन्य अदर, उसके लिए ये ऑप्शन सही है। तो कैंपस 1 में जैसे कि एमएस घोशीपुरा आगर बनाया गया है, तो ये आगर का कोई घोशीपुरा मिडिल स्कूल को कैंपस 1 बनाया गया है। वहीं कैंपस 2 का ये दिया गया है, और वहीं पर कैंपस 2 गर्ल्स पीएस आगर छावनी को बनाया गया है कैंपस 2, और ये प्राइमरी स्कूल से। वहीं कैंपस इसमें और भी कैंपस 3 नहीं है। अब बात करते हैं हम कैंपस 3 में, जैसे कि एक और स्कूल की, जैसे कि आगर मालवा की सुसनेर तहसील है, उसमें जो मॉडल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी एक्सीलेंस सुसनेर को बनाया गया है। और यहीं पर हम देखें तो इसका कैंपस 1 गर्ल्स एमएस सुसनेर को बनाया गया है, कैंपस 1। वहीं कैंपस 2 बनाया गया बॉयज एमएस बाढ़ 13 का सुसनेर का, और वहीं कैंपस 3 भी इसमें बनाया गया है, वो बॉयज पीएस सुसनेर को बनाया गया है। तो साथियों अधिकतर स्कूलों में जहां पर्याप्त जगह नहीं है तो वहां पर कैंपस बनाए गए। जैसे कि इसमें हम सेकंड नंबर पर देखें आगर मालवा का नलखेड़ा, तो नलखेड़ा में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स नलखेड़ा को बनाया गया है। यहाँ पर पर्याप्त जगह है इसलिए, और बैठने की व्यवस्था भी है, जहाँ 1500 स्टूडेंट बड़े आराम से बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके ब्लैंक ये छोड़ा है, तो इसमें ना तो कैंपस 1 है, ना कैंपस 2 है, ना कैंपस 3 है। तो कई स्कूल में जहाँ आवश्यकता बैठक व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए कैंपस 1 बनाया गया, कहीं 2 बना दिए कैंपस 2, और कहीं और भी कम व्यवस्था है तो कैंपस 1, 2, 3 बनाया गया है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना। यहाँ पर ये सभी दिया गया है। अब इसमें आप अपने हिसाब से इसे चूज कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे ही हम बात करते हैं तो कोई भी हम एक स्कूल ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चुन रहा हूँ भोपाल का एक स्कूल, और भोपाल रूरल में जो स्कूल है, जैसे कि बात करते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल विरारी का, और इसके जस्ट सामने जाएंगे और यहाँ पर हम इसे करेंगे। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, प्रोसेस चलेगी। प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए आप, और फिर उसके बाद इसकी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि अभी तो हमने इस स्कूल को इसे सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ का आगे का ऑप्शन खुलेगा, और ये वाला ऑप्शन पे हम अब और इसे प्राथमिकता देंगे कि इसे हमें किस उसमें रखना है। तो साथियों इसे हम अब प्राथमिकता देते हैं। तो जैसे कि प्राथमिकता के क्रम में इसे हम स्कूल को पहले नंबर पे भी रख सकते हैं, दूसरे नंबर पे भी रख सकते हैं। इसे जितना नंबर देना हो आपको, अधिकतम जितने स्कूल भरना है, जैसे कि भाई मुझे 10 स्कूल भरना है, मैं अभी स्क्रॉल डाउन नहीं करना चाह रहा हूँ, इस स्कूल को शुरू में ही दिया है तो मैं इस स्कूल को 5वें नंबर पर रखना चाह रहा हूँ या 10वें नंबर पर रखना चाह रहा हूँ, तो इससे पहले आपको 9 स्कूल और भी चुनना पड़ेंगे। तो भाई एक पेज पे आप लिख सकते हैं कि उनका क्रम, और सभी स्कूल जो मिलते जाएंगे उन्हें उस क्रम से आप एक पेज पर लिख लीजिए कि हमें इन 4 स्कूलों को पहले आप पूरी सूची को देख करके और फिर उन्हें देते जाइए। तो भाई मैं पहले ही नंबर पे इसे रखना चाह रहा हूँ, और जैसा कि मैंने इसे रख दिया। अब मुझे भोपाल का और अन्य स्कूल चाहिए, या अदर स्टेट में अदर ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में जा कर के, और वहाँ पर भी पहुँच के मैं अन्य स्कूल को भी चूज कर सकता हूँ। अब इसका मैंने क्रम तो दे दिया, जैसे कि भोपाल का अन्य स्कूल को जैसे कोई चुनना चाह रहा था कि
पंधाना जो अर्बन में है ओल्ड, वहीं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स बेरखेड़ी स्कूल है, और इसे जैसे कि मैं सेकंड प्राथमिकता दे दूं, और तो पहले इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और देन इसके बाद ये प्रोसेस अभी चल रही है। अब मैंने ये दूसरा स्कूल सिलेक्ट कर लिया। अब इसी का जो एक और ऑप्शन यहाँ पर ये जो बना हुआ है, यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा और इसकी मैं प्राथमिकता दे दूंगा। आप जो भी देना चाह रहा हूँ, मैं जैसे कि सेकंड दे रहा हूँ, और इसके बाद आप चाहे जितने भी इस प्रकार से यहाँ पर आप स्कूल भरते जाइए। और साथियों, आपको एक सावधानी ज़रूर रखना है कि इसे लॉक्ड तब करें जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि भाई मैं इस स्कूल में जाना चाह रहा हूँ, इसमें पढ़ाऊँगा, और फिर उसके बाद लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद आपकी प्रोफाइल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे शिक्षक साथियों का जैसे जवाब आ रहा है कि सर मैंने लॉक कर दिया है, और कि अब क्या करें, मुझे स्कूल जो मैंने चॉइस फिलिंग में 5 स्कूल भरे थे या 3 स्कूल भरे थे, मुझे उनमें से एक ही स्कूल पसंद आया है, लेकिन मैंने चॉइस फिलिंग 3 की कर दी है, तो आपका 3 में से ही किसी स्कूल में नाम आएगा। उन 3 स्कूल में कोई सा भी स्कूल आपको मिल सकता है आपकी मेरिट के हिसाब से, लेकिन उसके बाद परिवर्तन संभव नहीं होगा। ये विभाग ने पहले ही निर्देश दे दिए हैं। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है और आप एक ही स्कूल में जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप मेल जरूर कीजिएगा और विभागीय साइट पर। और चलिए साथियों, अब यहाँ पर हमने ये देख लिया है। अब हम नीचे के देखते हैं। जैसे कि मैंने 2 स्कूल सेलेक्ट किया, आप जितने चाहो कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। और उसके बाद अब आगे इसमें जैसा कि दिया है लॉक सिलेक्शन चॉइस, तो यहाँ पर आपको जो राइट का निशान लगा है, यहाँ पे साथियों, यहाँ आपको राइट टिक कर देना है। और टिक करने के बाद इसमें क्लियर लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित जानकारी का पूर्णतः सत्य है। मैंने आवश्यक शर्तों को सूक्ष्मतापूर्व अध्ययन कर लिया है। मैं निर्धारित शर्तों पर उपरोक्त आवेदित पद पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ। तो ये आप इस पर सहमत हुई अभी आपने दे दी है। देन उसके बाद नीचे लिखा है आवेदन सबमिट करने के पश्चात सैंपल प्रिंट लेकर के दर्ज की गई जानकारी देखा जा सकता है। यदि कोई भी त्रुटि है तो एडिट बटन पर क्लिक कर जानकारी अपडेट की जा सकती है। एडिट करने के पश्चात जानकारी को सबमिट कर जानकारी लॉक करें। लॉक करने के पश्चात फाइल प्रिंट आवेदन क्रमांक के साथ प्रिंट होगा। भविष्य में इससे संबंधित पत्राचार के लिए लॉक किया जाता है। तो प्रिंट आप ले सकते हो यहाँ पे प्रिंट, लेकिन ये प्रिंट कब मिलेगा आपको, जब यहाँ पर आप साथियों इसे लॉक कर दोगे। ये जो ग्रीन पट्टी है लॉक सिलेक्शन चूज, तो यहाँ पे आप इसे लॉक कर सकते हो और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन से आप इसे कर सकते हो। साथियों, इसमें एक स्कूल जब यहाँ पे किया है उसके बाद आप लॉक करते जाइए। फिर हमें और स्कूल लेना है तो उसे भी लॉक कर सकते हैं। और फाइनल एक लॉक का लास्ट में एक सिलेक्शन आता है कि लॉक कर दें टोटल फाइनल। तो फाइनल लॉक करने के बाद आपको वहाँ पर आपके नीचे स्कूल लिख करके आ जाएंगे। जब आप फाइनल लॉक करोगे तो उसके बाद आपको क्लियर लिख के आ जाएगा कि ब्लैक कलर में आपका बोर्ड स्कोर बोर्ड बन के आ जाएगा कि आपने इन 5 स्कूलों को चुना है या 3 स्कूल को चुना है या 10 स्कूल को चुना है, उनका आपका क्रम लिख करके आ जाएगा। वही आपका प्रिंट रहेगा। अभी मैंने इसे लॉक नहीं किया है। इसकी लास्ट डेट 3 जनवरी अभी बताई जा रही विभाग के द्वारा। साथियों, आप इस प्रकार से कर सकते हो इसे। अब हम लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले। साथियों, जैसा कि मैंने 2 स्कूल चुने हैं और यदि मैं उनकी वरीयता को थोड़ा सा आगे पीछे करना हूँ, क्योंकि मैंने अभी लॉक नहीं किया, तो लॉक ना करने के पहले आप इसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसे फर्स्ट वरीयता दी है, मैं इसे चाहूँ तो सेकंड वरीयता दे सकता हूँ और इस स्कूल को मैं फर्स्ट, जैसे कि इसे फर्स्ट पे रख सकता हूँ। और या फिर अभी मेरा मन नहीं कर रहा है तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं और नॉन पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम इसे कर सकते हैं, और लेकिन आप लास्ट डेट से पहले इन्हें फिल कर सकते हैं। ऐसे इसे मैं हटा सकता हूँ साथियों। और अब एक और स्कूल है, इसे भी मैं हटा सकता हूँ। तो ये आपके समझाने के लिए मैंने ये किया था। फाइनल लॉक आप अपनी समझदारी से इसे कर सकते हैं।